आगे देखिए, पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। दो ब्रांच है ये भी इकोनॉमिक्स की। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इन मेकिंग decisions regarding the allocation of scarce resources and the interaction among these individuals and firms। कहता है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की। इसके अंदर हम क्या स्टडीज़ करते हैं? बिहेवियर स्टडीज़ करते हैं। किसका? इंडिविजुअल्स का या किसी फर्म का। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, मैंने पहले भी बताया था। बेसिकली माइक्रो का जो मीनिंग होता है वो होता है छोटा, या मैं इसे स्मॉल भी कह सकता हूँ इंग्लिश में। ठीक है। अच्छा, वो जो बिहेवियर होता है किससे रिलेटेड होता है? मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। जो स्केयर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, सीमित साधन है, उनको एलोकेट करने से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। एंड द इंटरप्शंस अमॉन्ग दीज इंडिविजुअल्स एंड फर्म। उनका इंटरप्शन क्या होता है फर्म्स का और इंडिविजुअल्स का इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डिमांड है किसी चीज़ की, किसी इंडिविजुअल की डिमांड हो गई, किसी इंडिविजुअल का प्राइस हो गया, किसी इंडिविजुअल की सप्लाई हो गई, सिंगल कमोडिटी से लेके या सिंगल मार्केट से लेके। सेकेंड डेफिनेशन कह रहा है इट्स अ स्टडीज ऑफ डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं डिसीजंस, पढ़ते हैं इंडिविजुअल्स को और फर्म्स के। टू एलोकेट रिसोर्सेज, एलोकेट रिसोर्स करने के लिए वो अपने रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, या फिर कंजप्शंस, उपभोग करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बिग कह सकता हूँ मैं, ह्यूज भी कह सकता हूँ। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी ऑपरेट अ लार्ज मार्केट, लार्ज स्केल ऑफ फर्म्स बिहेव। ठीक है बच्चों, कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, दैट स्टडीज के अंदर पढ़ा जाता है हाउ एन ओवरऑल इकोनॉमी। ओवरऑल इकोनॉमी का मतलब क्या है? पूरे देश की इकोनॉमी आ गई इसमें। इसमें इंडिविजुअल की आई थी और इसमें क्या आ गया? पूरा देश आ गया। ऑपरेट अ लार्ज मार्केट, पूरी बड़ी मार्केट को कैसे ऑपरेट करती है? लार्ज स्केल ऑफ फर्म्स बिहेव। फर्म्स बहुत सारी हैं, एक बहुत बड़ा स्केल है फर्म्स का, इंडिविजुअल्स को मिला के एक बहुत बड़ा स्केल बना है, उनके बिहेवियर को भी पढ़ा जाता है। इट्स डील विद द परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। इसके अंदर क्या डील करता है? ये एक परफॉर्मेंस डील करता है पूरा स्ट्रक्चर का, और बिहेवियर डील करता है किसका? मतलब डील मतलब इसके अंदर पाया जाता है एंटायर इकोनॉमी का क्या बिहेवियर है। जैसे कि इसमें इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, पूरे देश में मंदी का दौर या फिर कीमतें बढ़ना है घटना, प्राइस लेवल पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे और नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नेशनल इनकम ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपके आगे चैप्टर्स में आएंगे। इंडिविजुअल की अगर इनकम के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर पूरे देश की इनकम देखनी है नेशनल इनकम तो किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए फर्स्ट सेम में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और जब सेकंड सेम हो जाएगा तो सेकंड सेम में क्या पढ़ेंगे? हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिमांड, प्रॉब्लम क्या आएगी इसके अंदर? इंडिविजुअल डिमांड सेटिस्फेक्शन वगैरह वगैरह। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन, इसमें लॉ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें गुड्स का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर प्राइजेस, इसके अंदर फैक्टर्स का हम क्या पढ़ेंगे? प्राइस डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक स्टडीज़ का। देखिए, इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। ये क्या हेल्प करता है? फंक्शन, इकोनॉमी में कैसे फंक्शन हैं, कैसे चल रही है इकोनॉमी, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रोफेसर वाटसन थे, उन्होंने बताया था द मेन एडवांटेज ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन नोइंग हाउ एन इकोनॉमी इज़ वर्किंग। प्रोफेसर वाटसन ने कहा था कि सबसे मेन जो एडवांटेज है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का, वो ये है कि इससे पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे काम करती है, क्योंकि इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं तो पता लगता है लोग कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा है द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट। इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या पता चलता है कि फ्यूचर में जो घटना घटनी है उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा सामान खरीदेगा क्योंकि ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो दूसरा है अगर उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं किसी चीज़ के तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें महंगी होती हैं तो हम उन्हें कम खरीदते हैं। तीसरा क्या है इसका फ़ायदा? इट इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, लाइक ये इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक नीतियाँ बनाने में सहायक है, जैसे कि कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमें कैसे कैसे रिसोर्स एलोकेट करने हैं वगैरह वगैरह।
ठीक है बच्चों, तो आप ये पढ़ना, कॉपी में राइट करना, इसके बारे में फिर मैं आपको और आगे बताता हूँ। थैंक यू सो मच।